छूटे तो छांटा पड़े, दही बन गया, फिर भी उसके गुण अलग अलग रहे। ऐसे हे चैतन्य, ये उत्तम तप धर्म ये बताता है, यह उत्तम तप धर्म उनसे कहता है कि जो तुम्हारा स्वरूप नहीं, जो तुम्हारी जाति नहीं, जो तुम्हारा गुण नहीं, जो तुम्हारे साथ आया नहीं, जो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, जो तुम्हारे अनुरूप हो नहीं सकता, वेद ज्ञान की शक्ति से आज ही उसको मिला। शरीर तुम्हारे अनुरूप है, तुम्हारी इच्छा तो है बाल काले बने रहे, पता है, तुम्हारी इच्छा तो है जवान बना रहे, पता है, तुम्हारी इच्छा तो यह बीमार ना हो पाता है, तो तुम्हारे गुण के विपरीत हुआ। बोलते नहीं, हाँ हुआ बोले, एक वो जगह जननी माता को बस बोलने का रहता है, बाकी सब चुपचाप बैठे। सही है कि नहीं? आत्मा से बता रहे हाथ में नहीं है, इधर जगह नहीं है खाली क्या? तो बोलो ना, हाँ तो सही को सही कहना, सत्य को सत्य कहना, सत्य को सत्य कहना, सत्य को सत्य स्वीकार करना, अपराध से छूटने की पहली से कर्म प्रकृतियों से मुक्त होने का पहला पाय बने। मगर दिल से सत्य को सत्य, घर गृहस्थी वाला साधक जो घर गृहस्थी में है, वो सत्य को सत्य हृदय से कहता है, अभिप्राय की अपेक्षा से, लक्ष्य की अपेक्षा से वो असत्य से छूट जाए, मगर रहता उसके बीच में। अभी उसके सत्य की स्वीकारता की वजह से जो असत्य है, जो असत्यमय जीवन है, उसकी अभिप्राय से वो छूट जाए, जड़ से नहीं छूटता। तो प्रथम श्रेणी में सत्य को सत्य कहो, तो जो असत्य है, मगर दिल से कहो सत्य को सत्य, तो जो असत्य है तो तुम्हारे अभिप्राय से, रुचि से, दृष्टि से छूट जाए। तुम घर में तो रहोगे, तुम परिवार में तो रहो, तुम दुकान में तो रहोगे, पर अभिप्राय से तुम त्यागी के नहीं। ये इस भूमिका में हो सकता है। और इसके ऊपर जो श्रेणी है, वो सत्य को सत्य तो कह ही चुके हैं, असत्य को उन्होंने अपने सत्य में आचरण करके त्याग भी किया। तो पहली श्रेणी वाला त्याग नहीं पाता, मगर अंदर से संबंध भी नहीं। समझ नहीं है? पहली श्रेणी वाला जड़ से त्याग नहीं कर पाता, मगर अंतरंग से, अभिप्राय से, लक्ष्य से उस चीज का त्याग। दूसरी श्रेणी वाला जिसने सत्य को सत्य कहा, वो सत्य में आचरण करके, सत्य का अनुभवन करके, सत्य में स्थिर होकर उस सत्य को भी त्याग देता है, इसलिए त्यागी कहना नहीं। वो दूसरी श्रेणी वाला त्यागी है, पहली श्रेणी वाला वैरागी है। पहली श्रेणी वाला राग के संयोग में है, पर राग से वैराग, उदासीनता है। पता है आपको, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी, एक दिन में 3 खुशखबरी एक साथ मिली। 6 खंड के स्वामी की, 94,000 रानियों के पति के, जिनकी एक आवाज में सब कुछ तितर बितर का होगा। 3 खुशखबरियां एक साथ आती। पुत्र रत्न की प्राप्ति नंबर 1, नंबर 2 चक्र रत्न की प्राप्ति। चक्र होता है चक्रवर्ती का चक्र, तो चक्रवर्ती का चक्र जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, चक्रवर्ती जब युद्ध के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े महाराजाओं का खून नहीं बहाना पड़ता, तो चक्र के सामने सारे राजा समर्पण कर देते हैं, और इतना समर्पण कर देते हैं कि तुम हमारे स्वामी, हमने स्वीकार किया, और अपनी बेटियों को दे देते हैं चक्रवर्ती। इसीलिए तो 96,000 संख्या में इतना खतरनाक होता है। तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति, दूसरा चक्र रत्न की प्राप्ति, और उसी दिन पिता लोग बधाई देने आते हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, चक्रवर्ती पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो हे चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें चक्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है। चक्रवर्ती उदास,
आंखों से आंसू झर रहे। माँ बधाई देने के लिए आई, माँ के चरणों में माथा रख करके अश्रु पूरित होकर माँ के पैर पखारती। बोले बेटा, तू कितना भाग्यशाली है, तू कितना भाग्यशाली है कि आज तुझे तीन चक्र रत्न की अद्भुत रत्न की प्राप्ति हुई। भरत कहता नहीं माँ, मैं दुनिया का सबसे अभागा अभागा भरत, ये बैराग है। बैराग हर गृहस्थी में होता है, त्याग हर गृहस्थी छोड़ने के बाद। ऐसा नहीं है जिन्होंने देश बना लिया वही केवल बैरागी। भरत जी घर में बैठा, बैराग पहली श्रेणी, त्याग दूसरी श्रेणी, मगर बैराग वीतरागता के आश्रय की। वीतरागता पूजनीय होती है, बैराग नहीं होता पूजनीय। बैराग साधना है, बैराग फल है, जड़ तो वीतराग। वीतरागता यानी शुद्धात्मा, वीतरागता यानी त्रिकाली भगवान आत्मा, वीतरागता यानी अंतरात्मा। अंतरात्मा की अनुभूति पूर्वक, अंतरात्मा के आश्रय से, अंतरात्मा की शरण पूर्वक बैराग जीवन में खिलखिलाना। मगर बैराग पूजनीय नहीं है, पूजनीय वीतरागता है। बैराग तो फल। आदमी जब पानी देता है वृक्ष में तो फलों में नहीं पीता, फल को तो खाता है, पानी जड़ में देता। ऐसे ही जो बैराग रूप साधना है, वो साधना अपनाने के लिए है, सब कुछ मानने के लिए नहीं। बीत रखता है। जब जड़ें मजबूत होती, जब जड़ों को पानी मिलता, फल अपने आप फल भी होते। ऐसे ही बैराग एक फल है जो आपके जीवन में प्रकट होता है, और वो बैराग रूपी फल तुमने अंतरात्मा की पुष्टि की है, तुमने शुद्धात्मा अनुभूति की है, तुम शुद्धात्म तत्व के आश्रम से चलते हो। ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का लक्ष्य और श्रद्धा तुम्हारी मजबूत होती है, उस वजह से ये बैराग का फल जीवन में है। जड़ें और मजबूत करो, अर्थात ध्रुव की शरण ग्रहण करो, ध्रुव स्वभाव की अवलोकना करो, ध्रुव शुद्धात्मा का सहकार करो। जड़ मजबूत करोगे, आज बैराग है क्या होगा? और जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ मोक्ष प्राप्त। तो क्या बात समझ, अभागी ये पागल है तू। आज पूरी दुनिया तेरी जय जयकार कर रही है, सब लोग तेरे घर में बधाई देने आ रहे हैं, तेरे गुण गा रहे हैं, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तू अभागा है। क्यों? मेरी माँ पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, सब लोग भगवान की दिव्य गति सुनते जाएंगे, तो मैं अभागा युद्ध करूंगी। मुझे अभागे को युद्ध में जाना पड़ेगा, मुझे अभागे को राजपाट का काम संभालना पड़ेगा, और सब भगवान की दिव्य गति सुनेंगे, व्रत संयम अंगीकार करेंगे, महाव्रत ग्रहण करेंगे, और मोक्ष तत्व शास्त्र सबको देंगे। याद रखना, मंदिर के बगल में अगर तुम्हारा मकान है, उसकी कीमत अगर आज 1 लाख रुपए मांगी, ज्यादा कीमत, ज्यादा कीमती नहीं है। उस मकान के अगर कोई 50 लाख भी दे तो मना कर, हम अपने गुरु से दूर नहीं जाए, हम गुरु की शरण से दूर नहीं जाए, क्योंकि मंदिर में बगल में ही जिसका मकान है वो सदा गुरु की शरण में, सदा गुरु का आशीर्वाद। और जो करोड़ों का बना के कि मंदिर से लंबी दूरी पे चले गए, भाग नहीं अभाग है। बोलो सही, बोलो सही है। लोधी खेड़ा की घटना सुनो ना, विनोद जी पेमेंट में सर्विस करते हैं, उनको उनके उनके जो बॉस है उनने कहा कि तुम हमको भालानी जगह भेज रहे हैं, वहां आपकी तनख्वाह यहाँ जो मिलती है उससे 4 गुना बढ़ के मिली। पत्नी को आके सुनाई, तनख्वाह कितनी, 18-20 हजार, बस इसी पर 15,000 18,000। पत्नी को आके सुनाई, ये ऐसी ऐसी बात आई। पत्नी कहती कि नहीं, मैं 18 नहीं गुजारा, मगर मुझे मेरे गुरु से दूर नहीं।
धर्म की शरण से दूर मत होना, गुरु की कृपा से दूर मत होना। नहीं तो ये संसार जिस तरह बच्चा माँ की गोद से अलग होता है, जो बच्चा चोर होते हैं ना, इसको सुना के कर्म चोर चहु ओर घूम रहे हैं, कभी भी लूट लेंगे, कभी भी जीवन को बर्बाद करके और नरक के गोद लेके चले जाएंगे। अभागा भरत भगवान की केवल ज्ञान की केवल। अब युद्ध के लिए जाते हैं, रास्ते में उन्होंने समुन्द्र देखा और समुन्द्र देख करके उनको याद आ गई, ऐसे ही तो मेरा अंतर आत्मा ज्ञान का सरोवर है, ऐसे ही जैसे समुन्द्र में अथाह पानी, ऐसे मेरी आत्मा में अनंत सुख। उन्हें अपने अनंत सुख की याद आ गई, उन्हें अपने ज्ञान सरोवर की याद आ गई। और एक सैनिक से कहा, एक झोपड़ी में, तो सैनिक से कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सब लोग कहने लगे, मंत्री कहने लगे, सब महामंत्री कहने लगे, बोले महाराज आगे बढ़ना है, फलाना काम का टारगेट पूरा करना है। लेकिन मुझे कुछ नहीं, वहां जाके 7 दिन तक बैठे, 7 दिन तक सारे लोग इंतजार करते थे। जिनको आत्मा मुक्त होती है, धर्म मुक्त होता है, संसार उनके चरणों में होता है। और जिनको आत्मा धर्म चेतना मुक्त नहीं होती, उनको आसक्ति अपने में समेट करके दुर्गति की ओर ले जाती है। इसलिए भव्यों, आसक्ति एक डायन है, एक राक्षस है, अपेक्षा एक बहुत बड़ी चुड़ैल है। इस चुड़ैल से, इस राक्षसनी से बचने का एक ही उपाय है, धर्म की संग। वरन ये जीवन जैसे जैसे गुजरते जाता है, बुढ़ापा आता है, अपेक्षा और बढ़ने लगती, क्योंकि इंद्रियों से भोग लेने की शक्ति नहीं रहती, चिड़चिड़ापन आने लगता है। जैसे शराबी को शराब का नशा नहीं मिलता, वो चिड़चिड़ा जाता है। ऐसी मन की पूर्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, ऐसी स्थितियां विकृत स्थितियां नहीं, और जीवन ऐसी ही है। और फिर अंत में मानसिक वेदना और शारीरिक वेदना, तो किसी मानसिक और शारीरिक वेदना में जुड़ करके हाय हाय करके क्लेश करके संक्लेश परिणाम पूर्वक अति संक्लेश भाव के मरियो घोर संसार, घोर सर्वसाधन मिला। बताओ क्या मसला। सुन तो बहुत एकाग्रता से, नजरें पूरी मेरे तरफ टिकी हुई, बड़ी एकाग्रता से। लग तो रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपको आगे 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 की बात बताता हूँ। ये जो आपको हो रहा है ना, ये मालूम क्या है ना, जैसे किसी को कब्ज होती है और वो कब्ज की गोली खाता है, ये चूर्ण लेता है गर्म पानी से, तो एकदम से नहीं जाता, फ्रेश होने के लिए। जैसे चूर्ण उसके पेट में जाता है, और जहां जहां पेट और आंतड़ियों में मल फंसा रहता है, पहले जाके वहां आतंक मचाना शुरू कर देता है। और जब वो चूर्ण आतंक मचाता है तो चुर, पेट छोड़ने लगता है, चुर चुर की आवाज। और जब वो आतंक अपना पूरा कर लेता है, छोड़ा देता है पूरे तरीके से, तब वो बल रहा है। ऐसे अभी जो आपको हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम पावर की दवाई। बच्चे थोड़ा ज्यादा हो जाए, सख्त कह रहा हूं मैं आपसे। ये आग सुलग रही है ना, थोड़ी तेज सुलगना है। तेज सुलग जाएगी तो क्या भैया जी हम आप लोगों के साथ निकल जाएगी, जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं त्यागी बन जाओ, तुम जहां हो वहीं महात्मा बन जाओ, तुम जहां हो वहीं बैरागी बन जाओ। और जब तुम अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर लोगे, तो बैराग त्याग संयम खुद खुद पालकी लेके आएगा कि चलो आतम तुम्हारा समय हो चुका है, अब शाश्वत सुख तुम होगी, मोक्ष परम पद तुम होगी। तो हो सकता, बन सकता है। दुआ को बोया नहीं जाता, अपने आप पैदा हो। ऐसे ही अच्छाइयों को भी बोना नहीं पड़ता, रुचि लगाना पड़ता, लगन लगानी पड़ती। बस ये जो चिंगारी उठ रही है, और ये चिंगारी जो उठ रही है, ये इसको भभकने दो, इसको और भभकने दो।
बस इसको भभकने दो। चूल्हे में आग पहुंच चुकी है, धुआं निकलेगा, घबराना नहीं। फूकनी हाथ में, धुआं, चूल्हे में तुमने आग जलाई है, लकड़ी बहुत गीली है, लकड़ी बहुत गीली है, और तुमने थोड़े से कागज या केरोसिन से आग जलाना शुरू किया है, और एकदम से भर भरा के आग नहीं, अभी कहेंगे धुआं निकलेगा, और वो धुआं ये कहेगा, खबरदार अगर हमें जलाने की कोशिश की तो धुआं से कहना फुकनी हाथ में रखे, हम इसको जलाएंगे, इसको हम बुझने ही नहीं देंगे, उससे फूक फूक के फूक फूक के फूक फूक के उस अग्नि को प्रज्वलित। ऐसे ही भैया, जब ये बात सुनोगे तो थोड़ा भारीपन भी लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि सही में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कहाँ जाएंगे। मगर भैया अभी तो भट्टी जल रही है, जब ये परीक्षण पर्व हो जाएंगे तो फुकनी से काम चला, समझ गए। बुझने मत देना इस चिंगारी, ठंडी मत होने देना। नहीं तो कल कुछ एक दो लोग कह रहे थे, बोले भैया वो तो नियम भी ले लेते हैं, वो तो संकल्प भी कर लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो भाई साहब वो फूक नहीं पाते हैं। इसको बढ़ा के रखना, जैसा संकल्प का स्वाध्याय कर दिया, प्राण भी चले जाए तो चले जाने देना, बस एक बात रखना कि मेरे अंदर जो जरा सी चिंगारी प्रज्वलित हुई है, हे सदगुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, मुझे पर कृपा करो कि मैं उसको बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं। कितना अच्छा है तुम्हारे अंदर में अध्यात्म का दीपक, और बाहर का भी काम चल, घर भी सुखी हो जाएगा भाई साहब। आज जूम आईडी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हम उनसे पूछते हैं तुम कैसे हो, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं, एक पत्नी जिसकी उम्र अभी 32 साल की भी नहीं है बराबर से, वो प्रवचन सुनती है। मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम ये बताओ तुम पहले से कैसी हो, तुम पहले से सुखी हो कि नहीं। तो कहती भैया जी आत्मा का सुख तो मिला ही मिला है, और सबसे बड़ा सुख ये मिल गया कि मैं अपने जीवन साथी से तरह तरह की अपेक्षाएं करती थी, ये ला वो ला, ये खरीदो वो खरीदो, उसको लेके दिन रात लड़ाई मची रहती थी, दिन रात आकुलता बनी रहती थी। और जब से जिन वचन सुने दिया, इतना आनंद आता है, इतना अमृत पार होता है कि वो संसारी की क्षणिक इच्छा होती है। अब वो संसार की क्षणिक इच्छा नहीं होती, आध्यात्मिक आनंद आता है, तो पति खुद कहता है क्यों तुम्हें वो चीज नहीं चाहिए अब संतोष, वो भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उस समय अपेक्षा रखती थी, पूरी नहीं होती तो मोह लगता था। तो आदमी को और लगता था कि भैया जी हमने क्या कर लो, हमने सूर पर खलाई का सीता जी को दिया। बोले आप वो प्रसन्न रहते, मुझे प्रसन्न देख के वो भी प्रसन्न। बोले सबसे पहला सब तो यही है, धर्म हर सुख की चाबी, अध्यात्म शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा का लगन, बचपन से मौत तक की यात्रा को पूर्ण रूपेण सफल बना। धर्म जीना सिखा, कैसे जिया जाता है, कैसे अनमोल इस हीरे जैसे जीवन का सदुपयोग किया जाए, और ऐसी आध्यात्मिक आंतरिक चेतना को जागृत कर देता है, जिसको पाकर जीवन एक बार हृदय में हाथ रखे उसको दूध, अग्नि और दूध, जब गंजी गर्म हो गई दूध चुड़ने लगा, आग भर रही थी नीचे से, दूध चुड़ रहा था। आग नहीं पूछा भैया ज्यादा तकलीफ तो नहीं, कष्ट में तो नहीं है। तो दूध कहता नहीं मित्र, तुम जितने जितने जलोगे उतना उतना मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूंगा, और जिसकी मैंने संगति कर दी, बैरी जिसका मेरे मेरे से मेल धर्म नहीं बैठता, तो छूट जाए। तुम जलते रहो, मैं गुरु का नाम लेते लेते थकता रहो, तुम जलते रहो, मैं अपने इष्ट का स्मरण करता रहूंगा, और मैं अपने इष्ट के स्मरण में अपने आप को लगाता रहूंगा, और एक दिन जीत हो जाएगी। दुशासन, दुशासन तुम चीर खींचते रहो, मैं परमात्मा की भक्ति कर, एक साइड चीर खींच रहा है, दूसरे साइड पंच परमेष्टि की भक्ति में द्रौपदी लिपटते चली जा रही, लिपटते चली।
जब तक उन्होंने चीर की चिंता की, वस्त्र की चिंता की, तब तक वस्त्र संभाल ना पाए। और जब उन्होंने वस्त्र की भी चिंता छोड़ दी और पूर्ण रूप में परमात्मा में समर्पण कर दिया, पूर्ण रूप से परमात्मा में अपनी आस्था को समर्पित, भैया सब हमारा इष्ट, हमारा आराध्य, हमारा मालिक, हमारा सुखदाता, हमारा प्रभु, हमारा तारणहार, सर्वत्र जो भी है वो हमारे जय। जिसको खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है कि नहीं है? नमस्कार। मेरे पास दो सज्जन आए यहाँ की, एक गांव में गए मैं प्रवचन करने के लिए। दो सज्जन उनकी थोड़ी सी अपयश कीर्ति बहुत हो गई थी नगर में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में। अब वो कोई कर्म ऐसा कड़क हो गया, ऐसा कोई आचरण घट गया जी, वो मेरे पास आए। वो मेरे से कहने लगे, बोले भैया जी हम देख रहे हैं आप प्रतिदिन हमें बड़े प्यार से ही समझाते चले जा रहे हैं, लगता है आपको कुछ मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम चल जाए तो शायद आप भी हमसे नफरत करना है। तो मैंने उनसे कहा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि तुम बहुत दुखी हो, मुझे सिर्फ इतना पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन कैसे पता है? तुम्हारी भावभंगी ना बता, तुम्हारा मस्तिष्क बता कि तुम किसी संघर्ष में गुजरे हो, तुम किसी मानसिक वेदना से ग्रसित, अपेक्षा की, उपेक्षा की, अपयश की, हेन की, दीनता की, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे उस दुख को देख करके था, मुझे नफरत क्यों नहीं होती? उसने मेरे से प्रश्न, नफरत क्यों नहीं? तो मैंने उससे कहा, सोना कीचड़ में है, सोना कीचड़ में है, मगर कीचड़ कीचड़ है सोना। सुना, जब पुराने बर्तन खरीदता है, जब बर्तन का व्यापारी पुराने बर्तन खरीदता है, टूटे फूटे सड़े गले, और बदले में नए बर्तन दे, तो जो बेचने आता है उसको लगता है कितना बेकार घड़ा हो गया, फूट गया, टूट गया, काला हो रहा है, ऐसा बन गया। और व्यापारी को उसको मुनाफा नहीं। जितना उसको नया माल बेचने में मजा नहीं आता, उससे ज्यादा उसको पुराना माल लेकर के बेचने में आता। अगर नए माल में उसको 10 रुपए किलो की कमाई होती है, तो पुराने माल में पूरी आधी आधी कमाई। तो सुनार के पास, सुनार की नजर में ये होता है, एक घड़ा दिख रहा है, मगर जैसे ये भंगार में जाएगा सारा मैल छट जाएगा, और जो इसका वास्तविक स्वरूप है वो इसको प्रकट नहीं। ऐसे हमारे गुरुदेव कारण स्वामी जी ने, ये जैन है, ये अजैन है, ये जमार है, ये मेहतर है, ये साहू है, ये ठाकुर है, उनने सबके अंदर में, सब जीवात्मा के अंदर चेतन हीरा देखा। और उस चेतन हीरा को देखकर जाति पाति का भेद छोड़कर धर्म का उपदेश, तत्व का उपदेश दिया, भगवान आत्मा का उपदेश दिया। और उस जीव जो निम्न अवस्था को, निम्न निम्न पर्याय की निम्न जातियों में थे, तो आज एक नए जैन कुल में हम सब बैठे। सही है? इसलिए भैया जो अंदर में हीरा है, तुम्हें अगर उसको देखने की दृष्टि होगी ना, तो पड़ोस में जो कचरा है वो देखने की दृष्टि टूट जाएगी, पड़ोस की निंदा छूट जाएगी, पड़ोस की कथा छूट जाएगी, तुम्हें हर जगह अच्छा ही दिखेगा, सच्चाई ही सच्चाई दिखेगी। हम सबसे ज्यादा दुखी अपने अवगुण से नहीं होते, पड़ोसी के होते। वो अरे पता है और दुष्ट आदमी है और नीच आदमी है, ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है। काय का दोष है? बोलो ना, दृष्टि का दोष। भैया मगर आप देखो, एक बात बताओ, आपकी बात सही है, कुछ माताएं सोच शायद ऐसा सोच रही होंगी, मुझे तक कुछ तरंगे आई हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो, कुछ माताएं ऐसे सोच रही होंगी, भैया आपकी बात बस सही है, मगर भैया प्रत्यक्ष में सामने वाला पड़ोसी अपने घर में ही, अपने घर का ही
अपनी हिकड़ी दिखाता है। हम गलत नहीं होते, वो अपने हमको गलत सिद्ध करता है। और ऐसे में हम उसको कह देते हैं कि तुम दुष्ट हो, तो कहा भैया हमारे तो दृष्टि होती आ रही है। हाँ, उठाएंगे नहीं हाथ तो। हाँ तो बहन, उसका उत्तर ये है कि हाँ, ये जो अपराध तुम्हारे साथ हो रहा है और वो अपराध के कारण वो व्यक्ति तुम्हें अगर ऐसा दिख रहा है, तो बहन तुमने अपने पूर्व के कर्म के गुने को स्वीकार किया। तुम्हारे खुद के अपराध के फल है ये, ऐसा तुमने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए पड़ोसी तुम्हें नाना रूप में दिख रहा है और नाना प्रकार की तुम उसकी प्रति भर्त्सना कर रही हो। आज तुम्हारे पाप का उदय है, तुम उससे बोल नहीं पा रही हो, हमारा आर्थ और परिणाम के बराबर है। तुम अपनी आत्मा का घात तो बराबर कर रही हो, तुम अपनी आत्मा के ऊपर कर्म परिणाम की परतें तो बराबर ला रही हो। ये बहन, तुम्हारी दृष्टि में निखार होगी जब तुम हृदय की गहराई से ये स्वीकार करोगे कि अगर मेरे को कोई लात भी मारता है तो मेरे कर्म करो, कर्म का उदय है। मैंने कहा ना, तापना पड़ेगा, तापना पड़ेगा। कुंदन वैसे ही नहीं बनता, समझो, तापना पड़ता है। और जो जितना तपता है, जो जितना संघर्ष में गुजरता है, जो जितनी धर्म की डोर पकड़े रहता है, जो जितनी धर्म की शक्ति अपनी आत्मा में संभाल के रखता है, वो उतना ही शक्तिशाली होता है, उसका आत्मबल उतना ही मजबूत होता है और उतने आत्मा मजबूत करके खुद भी आदर्श बनता है उसके पास जाके। तप बनना है, संघर्ष होना है। जब रामचंद्र जी ने सीता को वन भेजा, तो सीता जी ने तो ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोले मर्यादा पर, तुमने छल किया मर्यादा पर, तुम कैसे मर्यादा के धनी मर्यादा पर। कर्म के उदय की सत्ता स्वीकार करिए, और कर्म के उदय की सत्ता को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? जो जस करे सो तस बन जा। एक चौपाई और आती है रामायण की, भूल रहा हूँ। नहीं, वो अलग है जी, एक और अलग है। बहु न कर सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोगी सब ऐसे ही कहा। नहीं करते स्वीकार। अगर ये स्वीकार तुम्हें नहीं है तो तुम्हारे अंदर अहंकार, अहंकार है। हाँ, क्योंकि ये वचन भगवान के हैं। और भगवान का आदेश, भगवान का उपदेश, भगवान के वचन जिस छाती में नहीं बैठते हैं, जिस हृदय में नहीं बैठते हैं, समझ लो अंदर अहंकार है। और पड़ोसियों से जो अहंकार तुम्हें है, उसका फल सिर्फ नरक है। और परमात्मा के वचनों को स्वीकार ना होना, वचनों के, भगवान के वचनों में निष्ठा ना होना, मन और बुद्धि की आग में झुलसते रहना, ये भगवान के सामने खड़ा हुआ अहंकार है। और इस अहंकार का फल अनंत काल नरक विरोध किया। सबसे बड़ा अहंकार तुम्हारे अंदर में कर्तृत्व का अभाव हो जाए। सुनो कहानी। जब अर्जुन जयद्रथ को ललकारते हैं, जयद्रथ आज सूर्य अस्त होने के पहले तो तुम्हें निपटा देंगे, खुद ही निपटा, और 6 सेनाओं का वध करते हैं अर्जुन। इतनी 6 सेनाओं का वध। प्रश्न उठा, अर्जुन के पास बहुत तीव्र अहंकार है, अर्जुन तो नरक जाना चाहिए। प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए गए ज्ञानियों के पास, त्यागियों के पास, महात्माओं के पास। महाराज, ये अहंकार कितना बल बला रहा है, कितने लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। खून की नदी वही थी, खून की नदी बहाई थी। इतने जीवों की हिंसा हुई, मनुष्यों की नहीं, त्रियंचों की भी साथ में। करोड़ों की तादाद में महिलाएं विधवा हुई थी, करोड़ों की तादाद में बच्चे यतीम हुए। पूरा कौरव भूमि युद्ध खून से लथपथ। वो अर्जुन जिसने इतना भयंकर युद्ध किया। भगवान, ये व्यक्ति इतने युद्ध करने वाला, इतनी हिंसा करने वाला मेरा चाहिए, क्या है प्रभु इसका समाधान? सुनो उसका समाधान वैदिक संस्कृति के अनुसार, फिर मैं अपनी जैन संस्कृति के अनुसार बताऊं। वैदिक संस्कृति के अनुसार उसका समाधान यह है कि कृष्ण जैसे भगवान के पास रहे, उनका कर्म बाल माँ का भी
ये वैदिक संस्कृति थी। जैन संस्कृति के अनुसार वो सम्यक दृष्टि थी, तत्व के ज्ञानी थे। उनके अंदर में मुंह से लगता था, मुंह से बोलने में दिखता था कि वो अर्जुन को जयद्रथ को ललकार रहे हैं, और अंतरंग में उनके ये था कि मैं इस पर याद कर, इस पर न मैं मारने वाला हूं, न मैं बचाने वाला हूं, मैं तो ज्ञाता दुष्टान हूं। उनकी दशा उस माँ की तरह है जो माँ गुस्सा आने पर बच्चे पर थप्पड़ उठा के मार देती है, और ये भी कह देती नाश बेटे होते ही मर जाती। अब ये बताओ जो माँ बोल रही सच्चाई बोलो सच्चाई है? थप्पड़ भी उठा के मार दिया, नाश बेटे होके मर जाता है, तो भी वो माँ, तो भी उसकी मातृत्व की गणना नहीं की जा सकती। पड़ोस की माँ, बड़ी माँ या छोटी माँ ऐसे शब्द नहीं बोलती है, प्यार से दूध पिलाती है, भोजन कराती है, फिर भी बेटी की जब विदाई होती है तो माँ फूट फूट के रोती है, पिता भी फूट फूट के रोता है। क्या ये लोग सही में दुखी है? सही में दुखी है ये लोग? नहीं, अंतरंग में कुछ और, अंतरंग में इनके ये है बेटी का घर बस, अंतरंग में ये है मेरी बेटी का कर्तव्य हो, अंतरंग में खुशी है, अंतरंग में प्रसन्नता है, आंखों में आंसू है। ऐसे ज्ञानियों के जीवन में, चक्रवर्ती और भरत जी के जीवन में, जो तुम अर्जुन के जीवन में, रामचंद्र जी के जीवन में जो तुम देख रहे हो वो हकीकत नहीं है। हकीकत अगर तुम्हें देखनी तो उनके अंतरंग में जाकर देखो, हकीकत कुछ हो। जा सम्यक द्रगधारी की मोह बीती लगत अटापति जब सम्यक द्रगधारी की मोह रीति लगत अटापति, बाहर में नार की तरफ भोगत, अंदर में समरसी। पत्नी से ज्यादा खूबसूरत बेश्या दिखती है, पत्नी से ज्यादा राग बेश्या देती है, पति किसी को नहीं। इसलिए ज्ञानियों को बेश्या की उपमा, जिस तरह वेश्या अनेक पुरुषों से संपर्क करने के बाद भी किसी की नहीं होती, ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी आध्यात्मानुभूति करने वाले, तत्व का वेदन करने वाले, घर गृहस्थी में रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, मगर घर गृहस्थी को, सारी व्यवस्थाओं को, सारी कर्तव्य बुद्धि को जीवन में, हृदय में स्थान। जब चक्रवर्ती दौड़ अपनी उसमें बैठे थे, राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे, इतने में उन्हें भगवान आत्मा की तीव्र अनुभूति की लहर उत्पन्न हुई, ध्रुव शुद्धात्मा का आनंद उत्पन्न हुआ, और सिंहासन से उतर के जंगल की ओर जाने लगी। ये तो मैंने चिंतन किया हूं, मैं जो चिंतन आपके सामने रखता हूं। पटरानी चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा चाहती है, प्राणों से ज्यादा चाहती है, 96,000 रानी तो होती है। पटरानी चक्रवर्ती को इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती है कि वो संतान को जन्म नहीं देती। अगर संतान को जन्म दे दिया तो मेरा चक्रवर्ती का प्रेम बढ़ जाए, इतना प्रेम कर। और जब वो चक्र जाने लगे जंगल की ओर, तो सारी रानियां पीछे पीछे दौड़ती, कहने लगे नाथ हमें छोड़ के कहां चले, नाथ हमें छोड़ के कहां चले, हम तो आपके अपने हैं और आप हमारे अपने हैं। चक्रवर्ती का ज्ञान, ये तुम्हारा भ्रम, मैं तुम्हारे साथ था, मगर तुम्हें अपने मन में, अपने मान मान्यता में तुम्हें कभी कोई स्थान दिया ही नहीं। तुम एक के साथ रहते हो, वो भी तुम्हारा उतना अपना है। एक भिखारी जिसके पास जर्मन का कटोरा है, उस भिखारी के पास इतना सा जर्मन का कटोरा है, मगर उसकी आसक्ति इतनी भयंकर है, जितना पाप चक्रवर्तियों के वैभव होने पर भी, विदेही होने पर आत्मज्ञानी को एक अंश भी उसका पाप न लगे, और भिखारी को जर्मन के कटोरे को, जो 6 खंड बराबर नहीं है, अंश मात्र में उसका पाप, परिग्रह का उतना दोष नहीं, 6 खंड के राजा को उतना दोष नहीं। अंदर की बात है, अंदर की शक्ति की बात, अंदर की दृष्टि की बात है, अंदर के ज्ञान की ज्योति की बात। तो आपसे सही बताएं, अगर आप पूछना चाहो तो बोलो। एक बात है, गायक भैया है, गायक भैया सिलवानी वाले, कुमुद बहन जी के बेटा, ये जयपुर में रह पढ़ते थे। अचानक हमारा कहीं काम से जाना हुआ,
और उनसे मिलने का योग बन गया। हम उनसे मिलने चले गए। भाई साहब वहाँ प्रवचन चल रहे थे, तो हम भी बैठ गए सहजता से। वहाँ प्रवचन चल रहे थे साहब। जयपुर में तो सब हीरो के व्यापारी हैं, हीरो के। जितने सेठ लोग हैं दिगंबर जैन समाज के, सब हीरो के व्यापारी, कांजी स्वामी को मानने वाले, बड़े बड़े प्रकार, बड़े बड़े धन्नाट, ऐसे धन्नाट भैया। जब प्रवचन चल रहा था, ऐसे बैठे हुए, ऐसे हाथ जोड़ के बैठे, और ऐसे अश्रुपूरित होकर भगवान आत्मा की चर्चा, और कह रहे थे ये भगवान आत्मा, ये ज्ञाता बना, ये गायक जीवन, ये विदेही जीवन, अहो धन्य धन्य धन्य। तो जो प्रवचन कर रहा था, मैं उस प्रवचन को ध्यान से सुनता था, और उनकी इस प्रकार की प्यास देख करके, इस प्रकार आंखों से आंसू देख करके मेरे हृदय से इतना बहुमान आया कि धन्य धन्य विष्णु। किंतु उस समय ये बहुमान आया, और उससे बड़ा बहुमान मैं बताऊं आपको कौन सा? बोलो ना, बोलो ना, सब लोग बोलो ना। उससे बड़ा बहुमान मुझे ये आया कि तुम लोगों को तो समझना पड़ता है, हम लोगों को तो सीधा मिलना। हमारे गुरु महाराज के पास जब बोरा बोरी जाते थे, श्री गुरु महाराज की शरण में जाते थे, तो वो अनमोल जिन श्रेणी कलम मुक्ति गामी, वो जैसे ये आशीर्वाद देते थे, तो भोरा भोरी की आंख बंद होती थी, अंतरोन्मुख उपयोग होता था, आत्मा होती थी। तुम्हें तो भेद ज्ञान की चर्चा समझनी पड़ती है, मथनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है। और हमारे गुरुराज ने उस भेद ज्ञान की शक्ति को अनमोल जिन श्रेणी कलम मुक्ति गामिनों के आशीर्वाद में सहज ही दे दी। अभी बहुमान है, अभी बहुमान है। उस दिन लगा भैया हमको कि अपने यहाँ कितनी सरलता है, कितनी सहजता में मिलता है, कितनी सहजता सहजता मिलता है, मगर हम लोग उसकी कदर नहीं करते, हम लोग उसकी इज्जत नहीं करते, हम लोग उसका बहुमान नहीं करते, हम लोग उसकी महिमा नहीं समझते। सही है। एक आदमी खंडवा का था, परवार दिगंबर जैन समाज, हमसे मिलन हुआ उसका पार्टी मरनी। वो कहता बहुत बड़ा आदमी है भैया, वो मालूम क्या था? तस्कर था, तस्कर। उसकी हेरा फेरी करता था सोनी, बहुत खतरनाक पैसे वाला। और जब उसने आध्यात्मिक प्रवचन सुने, कांजी सुने, शुद्धात्मा की महिमा सुनी, सम्यक की महिमा सुनी, पूरा पलट गया, पूरा पलट गया। और एक दिन की बात है, वो अपनी मेरे से कहने लगा, उस समय की बात, उस ममल पहुड़ ग्रंथ है अपना, ऐसे छाती से लगाया, ऐसे छाती से चिपकाया, और हमसे कहने लगा कि ममल पहुड़ जी अमृत है, ममल पहुड़ जी साक्षात ज्ञान का झूला है, साक्षात चेतन का अमृत पान है। और ऐसे दवा के भैया वो प्रतिदिन फूलना है। एक बात और आपसे बता दूं, आप लोग सुनना चाहेंगे? जो क्रियाकांड पर विश्वास रखते हैं, जो आडंबर पर विश्वास रखते हैं, वो तारण पंथ का महत्व नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि हमारी बहुत ऊंची शाखा है, और हम इतने सच्चे बहुमान को नहीं रख पाते, इतनी सच्ची आस्था को नहीं रख पाते, और हम उनके पीछे दौड़ लगाते हैं, अपनी घर की इज्जत को खराब है, दौड़ लगा के चले जाते, वैसा बहुमान नहीं रखते। आप खुद देखो, इतने के बाद भी अगर आत्मा नहीं चेते तो कैसी आप, क्या कुछ नहीं किया है आप? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? नंदा भाई समझेंगे नहीं? अब तुम्हारा भी तो कुछ हो रहा, देख रहा था मैं कुछ। काय के लिए अपनी श्रद्धा खत्म कर? अपना वजूद अपने हाथ में होता है। मेरी माँ लकड़ी बेचती है, लकड़ी बेच करके पेट पालती है, मेरी माँ है। मुझे महलों की माँ नहीं चाहिए, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे वो। थोड़ा भी श्रद्धा नहीं है, थोड़ा भी अस्तित्व नहीं है। व्यवहार को देख करके, व्यवहार के ताम झाम को देख करके, व्यवहार की नाटक नौटंकी को देख करके, भावनात्मक क्रिया प्रक्रिया को देख करके भावुक हो जाती है। पता है तुम्हें इससे कौन सा नुकसान होता है? आप सोचे भैया जी पुण्य तो मिलता है, अगला अगला अपने गुरु की श्रद्धा को बेचने वालों को पुण्य भी नहीं मिलता।
अपनी गुरु की आज्ञा का को भंग करने वालों को पुण्य भी नहीं मिलता। ये उनकी धारणा है, ये उनका संस्कार है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। याद रख, मेरे तारण तरण जिहाज पूरे दिगंबर जय नाम नाम। एक ऐसे अलौकिक संत है, आचार्य कुंद कुंद देव हुए, आचार्य योगिंदु देव हुए, आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव हुए, सब आध्यात्मिक संत थे। सबने जीवन में अपनी क्रांति मंचाई। मगर जितने जगत इतने आचार्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला में आचार्य श्रीमद चिंतारण तरण देव की एक अलग ही पहचान। बस इतनी सी बात है, ये जो पंथ मिला है, ये जो गुरु का मार्ग मिला है, हम जैसे बनियों को, हम जैसे साधारण जीवों को अगर यही कर दो नहीं कर दो, आकुलता नहीं, गर्व नहीं, ऐसा नियम नहीं है हमारा। हम जब तक सहन हो रही तो कर लिया, और नहीं तो थोड़ा स्लो करके चला लो। हम ऐसा, हम क्या है, हम ये भी नहीं चाहते कि श्रोताएं परेशान। मेरा ऐसा निषेध नहीं है, मगर जब आप अपने को लग रहा है कंट्रोल हो रहा है तो बंद करो। अब जब आती हो रही तो चलो चलो, ठीक है, क्या बोल रहे थे? बहुमान नहीं है भैया, महिमा नहीं है भैया। और देखो भैया, निष्ठा ही परवान चढ़ती है, भीड़ परवान नहीं चढ़ती है। निष्ठा, आस्था, समर्पणता सच्ची होती है, चट्टान में भी अपनी जगह खोद करके अपने लिए स्थान बनाना। समझ आया? नहीं आया समझ में? मैना सूत्री की श्रद्धा कर्म के उदय से होता है, जो भी होता है मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। सुर सुंदरी की श्रद्धा पिताजी की आज्ञा। और पिताजी कहने लगे मैना सुंदरी से, खबरदार, मेरे घर में रहती हो, मुझसे खाती हो, मेरे मेरे दिए हुए वस्त्र पहनती हो, मुझसे ही बातें करती हो। तो मैना सुंदरी कहती, पिताजी तुमने देह को जन्म दिया है तो तुम्हारा उतना ही आदर है केवल, मगर मेरे भीतराग भगवान की वाणी ने मेरी चेतना को जन्म दिया है। इसलिए मेरे भीतराग भगवान के वचन है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, किसी के भाग्य का। जो मैंने पूर्व में किया है वो मुझे आज मिल रहा है, और जो अब मैं करूंगी वो मुझे बाद में मिलेगा। किसी का कोई निश्चय से साथी नहीं है, इसलिए मैं व्यवहार छोड़ सकती हूँ मगर प्रभु के वचन से। मैं संस्कार त्याग सकती हूँ। अरे तुम तो बाहर की रिश्तेदारी बता रहे हो, क्यों का रिश्ता छोड़? फिर पिताजी भी गुस्सा में आते हैं, अच्छा ऐसी बात है? पिताजी बात तो ऐसी, सत्य तो ऐसा ही है, और सत्य में समझौता कभी भी नहीं हो सकता। तुम कितने ही चलाने की कोशिश करो पानी को, गर्म हो सकता है किंतु मिट नहीं सकता। कितनी ही चलाने की कोशिश करो पानी को, गर्म हो जाएगा, मिटेगा नहीं। पेट्रोल ठंडा होता है, हाथ में लो जैसे लगता है जैसे फ्रिज में हाथ डाल दिया, मगर हकीकत कुछ और। हकीकत कुछ और है। दिखता ठंडा है, होता उष्ण। ऐसी दुनिया की जितनी चीजें हैं ये दिखती कुछ और है, और अगर इनकी हकीकत को जानना है तो खुद के अंदर उतर जाओ, खुद में ही समा जाओ, और खुद के प्रभु को पहचान लो, तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये जो तुम जिसको सत्य मान रहे हो, अच्छा मान रहे हो, अपना मान रहे हो, कितने सच्चे कितने अच्छे की दुनिया। मोह का नशा किया है, माया का नशा किया है, राग का नशा किया है। नशा, जो आदमी नशा कर लेता है उसको माँ में भी पत्नी देखने मिलती है। जब नशा उतरता है, माँ माँ समझ में आती है, पत्नी पत्नी समझ में आती है। ऐसे ही मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ है तुम्हारी, मोह का नशा चढ़ा हुआ है तुम्हारी पर, और इस नशे के कारण असत्य में सत्य पर, सत्य पने की वृद्धि कर रहे हो, असत्य की मानता कर रहे हो। जो देव नहीं उसे देव समझ रहे हो, जो अपना नहीं तुम उसे अपना समझ रहे हो, जो सच्चा नहीं उसमें तुम मदोन्मत आसक्ति के जहर को पी करके बेधुत होकर के अपने चैतन्य प्रभु को भूलो।
जो अपनी अंतरात्मा को भूले हुए, अपने निजनाथ को भूले हुए। और जब सम्यक दीपक जलेगा, मोह रूपी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और अनंत मंदी की 4, जब ये 7 प्रकृतियां नष्ट ध्वस्त हो जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी, काले 7 तोड़कर अंतर रत्नात्रय निधि जब जिस दिन दिखेगी ना, उस दिन तुम चेतन कहोगे, अब मुझे जीना आया, अब मुझे सत्य का बोध हुआ, अब पता चला कि सत्य है हिम्मत। इसलिए जब अर्थी जाती है तो उस समय अर्थी जाते समय एक नारा लगाया जाता है, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। क्यों लगाया जाता है ये नारा? क्यों मखाने फेंके जाते हैं? मखाने यानी बहुत महंगा ड्राई फ्रूट। क्यों पैसे फेंके जाते हैं? ये बताने के लिए दुनिया वालों से, मोहल्ले वालों से, मोहल्ले वालों, अपने घर में रहने वालों, याद रखो सत्य को। ऐसे ही अर्थी गुजर रही थी। एक घर में एक पापा जी बीमार थे, घर के लोग सब दुखी थे। सामने वाली दहलान में पापा जी की खाट पड़ी थी, उस पे वो लेटे थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि बहुत समस्या है। घर के सारे लोग, पत्नी बेटा सब रो रहे थे। इतने में अर्थी सामने से गुजरती हुई निकलती है, वहां से नारा पड़ता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तो घर के जितने लोग बाबा के चारों तरफ घेर के बैठे थे, वो सब उठ के खड़े हो गए और अर्थी के पास चले गए और अर्थी से कहने लगे, अर्थी वालों से कहने लगे, कृपया करके सब कुछ बोलो, ऐसा जानो, अपने नारे को बंद कर, कृपया करके सब कुछ कहो, मगर नारा बंद। तो भारतीय संस्कृति की मर्यादा देखो, उस जिस घड़ी कोई मरता है, शादी के बाजे बंद हो सकते हैं। अगर कहीं से कोई शादी का बाजा बजते हुए चला रहा है, वो बाजे बंद हो सकते हैं थोड़ी देर। संसार के काम बंद हो सकते हैं, वस्तु का स्वरूप वो ना रुक सकता ना बंद हो सकता। वो कहने लगे, भैया ये वस्तु का स्वरूप है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जीते जी, जब तक जीवन है, जब तक चिता नहीं जली है, तब तक अपनी चेतना को जगा लो। जब तक अर्थी नहीं सजी है, अपनी आस्था को जगा लो। जीते जी तुम ये काम कर लो, ये वस्तु स्वरूप करने वाला क्रिएट कर लो, वरना चला चली की बेरा एक दिन तो सब नहीं जाना। उन लोगों ने नारा बंद नहीं, उस घर से भी गुजरते हुए नाम नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य कहते हुए वो आगे बढ़े। 8 दिन बाद उसी परिवार का एक व्यक्ति, उनके घर में दादा की मृत्यु हो गई, पापा चले गए, सब लोग रोने लगे। वो जो व्यक्ति था वो रो नहीं रहा, वो गंभीर हो गया। सब लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया, इसको सदमा बैठ गया, इसलिए ये रो नहीं रहा है। सब उसको रो, ए भैया, ए भैया, विवेक रखो अरे यार। हाँ, तो सब लोगों ने सोचा ये भी कर्म कौन है। सब लोगों ने सोचा कि इसको सदमा हो गया, इसको सदमा बैठ गया, ऐसा सोचा सब लोग, इसको रुलाने की कोशिश करेंगे। वो ही लोग जो उस दिन आरती के साथ राम नाम सत्य, पर्यंत नाम सत्य कह के निकल रहे थे, जिस व्यक्ति उस लड़के ने जिनसे मना किया था तुम ये मत बोलो, वो व्यक्ति भी दादा की मृत्यु में मैयत गया। वो कहने लगा वो रो नहीं रहा, ओ उसको सदमा नहीं हुआ। आज वो विचार मग्न हो गया, आज वो विचार मग्न हो गया है। आज उसके अंतर में क्या चल रहा है उसी से जाके पूछो। उससे जाके पूछा, तो भाई क्या चल रहा है? कहने लगे पापा के जाने का दुख तो है, पर उससे बड़ा सुख ये है कि आज संसार का स्वरूप समझ में, आज वस्तु स्वरूप का बोध हो गया, आज सत्य हृदय में उतर गया, आज सत्य आत्मा में उतर गया। उस चीज की खुशी, उस चीज की प्रसन्नता, उस चीज का अंदर में बहुमान है, उसका आत्मबल है। पापा जाने का तो उतना सहज है, उसमें उतनी ज्यादा नहीं, इसलिए ध्यान रखना।
तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो सत्य है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो यथार्थ जिन भगवान ने कहा गया है, वो जीवन में उतर जाए, ये सबसे ज्यादा नहीं, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। 1.5 घंटा होने जा रहा है, लग रहा है कुछ? बस ईमानदारी से, मैं नहीं मानता, इसलिए आधे घंटे और भैया, वो तो उसको भी कितना देना है वो उसकी। मैं तो माइक हूँ, ये व्यक्ति आया ना, ये भी इसको लगाया है, तो इसका चार्ज लिया है 10,000 20,000 जो भी लिया, इसने भी चार्ज लेके इसको लगाया है। मैं भी चार्ज में ही आया। हाँ, मुझे भी चार्ज मिला है। अच्छा, आपको कौन ने दिया था मुझे? अध्यक्ष साहब ने दिया, हमें बताया नहीं कितने दिए भैया। समाज से पूछ के देना था आपको, जो भी देना था। आपको पूछ लेना पंडित जी कितने लाख में आए, 1 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख, 50 लाख। विनोद भैया को मालूम भैया, उनसे पूछो, पता नहीं कितने देके बुलाया। बस इतना सा अंतर है। ये व्यक्ति जिस नोट के खातिर आया है, उस नोट में गांधी का फोटो लगा है, और मैं जिस नोट के खातिर आया उसमें गुरुदेव का फोटो लगा है। ये व्यक्ति जिस नोट के खातिर आया है उसमें गांधी बैठा है, वो नोट एक दिन बाजार में चला जाएगा, और मैं जिस नोट के खातिर में आया हूँ उसमें मेरे गुरु तार बैठे हैं, वो नोट मेरा कभी नष्ट नहीं है। वो चार्ज उस उपादान की शक्ति लेके आएगी, और उस उपादान की कृपा होना चाहिए। बस हमें बहुत थोड़ा है। आज उत्तम तप धर्म है, अच्छे से तप धर्म की अनुमोदना कर लो, अच्छे से तप धर्म की भावना कर लो, अच्छे से तप के प्रति भक्ति से बजाओ, आंखें बंद करके आपको बहन कुमुद जी एक ऐसा भजन सुनाने वाली है जिससे हृदय आत्मा कंठित हो जाएगी, आत्मा में से जैसी चिंगारी निकल पड़ेगी। बिल्कुल मौन होकर बैठना, और जो सुना है उसका चिंतन करना। हाथ बंद कर लीजिए। आपको अगर ऐसे करे करे में हाथ दुखता है तो आप ऐसे कर सकते, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप ऐसे भी कर सकते, हाथ पे हाथ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना मुद्रा है और ये चिंतन मुद्रा। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, मैं जो बोलूंगा उसको भावों से बोलूंगा। आंखें बंद कर लीजिए। हे सतगुरुदेव, बोलना नहीं है, भावों से। हे सतगुरुदेव, धन्य है आपकी बेइज्जती, धन्य है आपका उपदेश। हे प्रभु, जो सुनने को दिया है वो जीवन में गुजर जाए, ऐसी शक्ति हो। पत्तल दी है, भोजन की। मैं तो अनजान इस दुखिया संसार में अनंत काल से घूम रहा हूँ, अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूँ, और ऐसे में मुझे आपकी देश में आपका उपदेश मिल रहा है कि मेरी भली हो रहा है। किंतु गुरुदेव, जिस काल में सुनता हूँ उस समय तो मुझे छटपटाहट लगती, किंतु थोड़े देर बाद फिर वैसी ही स्थिति बन गई। इतना सा कर दो गुरुदेव, अगर दिया है तो मेरे हृदय में स्थापित कर दो, मेरी आत्मा में उसको विराजमान कर। आपके चरण पकड़ के, आपका स्मरण करते करते जो बताया है, जो जगाया है, जो सुनाया है, जीवन को उतारते अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आपके ही जैसा बन जाएंगे। जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया था 572 वर्ष पहले, वही आशीर्वाद फिर से एक बार दोहरा दो। जो कृपा मुझ पे की थी, तो कृपा मेरी चेतना से जगा दो। मैं यही भावना भावना जो वाणी मैंने अभी सुनी है, जो जिन भगवान की देशना सुनी है, मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ, बार बार अनुमोदना करता हूँ। वह देशना, वह वाणी मेरी आत्मा में स्थान प्राप्त करे, मेरी आत्मा में विराजमान हो। मैं भक्ति पूर्वक ऐसी देशना को
ऐसी वाणी को आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। यह देशना, यह उपदेश श्री गुरु का मर्म मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में विराजमान हो। शुद्ध देशना आपको बोलिए, शुद्ध जिन देशना, शुद्ध जिन देशना, शुद्ध जिन देशना मेरी आत्मा में अत्रो, मेरे हृदय में आत्रो, मेरे ज्ञान में तिष्ठो, मेरी चेतना में तिष्ठो। हे शुद्ध जिन देशना, अनंत अनंत प्रणाम है, अनंत अनंत वंदन है। ऐसी शुद्ध निर्देशना तो लाखों लाख प्रणाम है। हे जिनवाणी मां, हे शुद्ध उपदेश आपके प्रति मन वचन काय से हृदय से समर्पित होता हूँ। मुझे अपनी चरण शरण में लेकर मेरे अंतर का मार्ग प्रशस्त करो। मैं आपकी सुनी। मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। त्रेधा जगाओ गगन भी लगाओ लगाओ जो आती मांगी त्रिधा जगाओ सुहाग की शक्ति जगाओ आती मांगी श्रीधा जगाओ है पाया सर है आया ईमान में दिखता दिखाओ आती माँ की था जगाओ लगन की लगाओ तो है किसी लगाओ आती माँ की जगाओ समय है बहुत ही कम काम बनाओ समय है बहुत ही कम काम
बनाओ शुद्धाति माँ की श्रीता जगाओ करो से जगाओ से जगाओ शुद्धाति माँ की जगाओ लगन की लगाओ लगाओ आती मागी जगाओ बोलिए गुरु महाराज की। नासिका जमीन लगा के प्रणाम करेंगे। 9 बार ओम नमः शिवाय। 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 सही चलता है। परिक्रमा करके आरती करेंगे। जनदयानंद मानो जे आनंद सहाओ